बीना, अरे बीना बेटा। अरे मम्मी, दीदी को आप क्यों आवाज़ दे रही हैं? शायद आप भूल गई हैं कि उनकी शादी हो चुकी है अब। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी लाडो पली बेटी उसकी तो रुखसती हो गई है। अरे मैं उसे इतनी जल्दी कैसे भूल जाऊं? अरे मम्मी जी, क्या हो गया है? आप दिल छोटा मत करें, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। हाँ बहू, मैं जानती हूँ तू भी मेरी बेटियों की तरह है, लेकिन मैं क्या करूँ? अरे मुझे अपनी बेटे की बहुत याद आती है। तुझे पता है ना, वो मुझसे एक पल भी जुदा होती थी और ना मैं। लेकिन देखो मजबूरी हमारी, हम दोनों के एक बिना दूसरे के बिना रहना पड़ेगा। पर मम्मी जी, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? ये तो दुनिया का दस्तूर है ना। अब आप मुझे देखें, मैं भी शादी होकर यहाँ पर आई, मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। इसी तरह आप भी अपना घर छोड़कर आई थी और इसी तरह दीदी अपना घर छोड़कर दूसरे घर चली गई। सही कह रहे बहू, लेकिन एक माँ हूं ना, कैसे अपने दिल को समझाऊं? अच्छा मम्मी जी, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपको ये नाश्ता लगा देती हूँ। और आज मुझे ऑफिस भी जाना है। पहले ननद जी की शादी की वजह से इतनी छुट्टियां मैंने काट लिया ऑफिस से, लेकिन आप बोर नहीं होंगी? ठीक है बहू, तू कर ले ऑफिस ज्वाइन। आज तो बहू ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लेना है और इस पूरे घर में मैं अकेली रहूंगी। ये घर तो मुझे काट तोड़ने को पड़ेगा। मैं पूरा दिन क्या करूंगी? बीना को कॉल करती हूँ, हो सकता है मेरा मन बहल जाए। लो जी, ये क्या? इसमें तो बैटरी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? और मुझे ये भी नहीं पता इसका चार्जर कहाँ है। शादी ब्याह के दिनों में चार्जर तो कहीं गुम ही हो गया था और मोबाइल की मुझे जरूरत ही नहीं पेश आई। अब मैं अपनी बेटी को कॉल कैसे करूँ? ऐसा करती हूँ, बहू से फोन लेती हूँ। हाँ बहू, अरे बहू। ये माँ जी बोले, क्या हुआ? अरे बेटा, ऑफिस जाने से पहले मेरी जरा बीना से बात करवा दे। मेरा दिल बहुत ही उदास हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। और मम्मी जी, मैं तो ऑफिस से पहले 10 मिनट लेट हो चुकी हूँ और मैं आगे और लेट नहीं हो सकती। मम्मी जी, आप अपने फोन से कर लीजिए ना। अरे बेटा, बता तो रही हूँ कि मेरे फोन की चार्जर नहीं है और मेरा चार्जर भी गुम हो गया है, इसलिए तुझे कहा था। मम्मी जी, जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगी ना, तो तब तक आपका चार्जर ले आऊंगी, फिर आप बात कर लीजिएगा दीदी से। पर बेटा, मुझे अभी बात करनी है उससे। सॉरी मम्मी जी, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। अगर और लेट होगी ना तो मेरा हाफ डे लग जाएगा और सैलरी भी कटिंग हो जाएगी। मैं बाद में कॉल करवा दूंगी ना। अरे बेटा, मैं तुझे कैसे बताऊँ, मेरा उससे कॉल करना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं सुबह से बात कर रही थी, बात करते करते फोन बंद हो गया। वो बहुत ही रो रही थी, मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है। क्या दीदी रो रही थी? अरे हाँ बेटा, इसलिए तो मैं इतना दुखी, इतनी परेशान हूँ कि उसके ससुराल वालों ने न जाने उसके साथ क्या सलूक किया, जो मेरी बच्ची इतना रो रही थी। बेटा, आप तो कॉल करवा दो प्लीज बेटा। मम्मी जी, आप चुप होए, मैं कॉल करती हूँ। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? जी जी भाभी, मैं ठीक हूँ। दीदी, आपको क्या हुआ? आप इस तरह रो क्यों रही हैं? कुछ तो बताइए। हाँ भाभी, मैं बहुत परेशान, मुझे नहीं रहना इस घर में। आपको पता है, माँ जी तो पूरा दिन बैठी रहती है और नाना जी वो तो सुबह सुबह ऑफिस निकल जाती है और मैं पूरा दिन यहाँ पर नौकरानी की तरह काम करती रहती हूँ। आपको तो पता है ना भाभी, मैंने कभी कोई काम नहीं किया। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे अपने घर वापस आना है, मुझसे नहीं होते इतने काम। दीदी, क्या हो गया है? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप इस घर की बड़ी बहू हैं और बड़ी बहू का तो काम होता है ना। और वैसे भी ससुराल में ये सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ससुराल मेके की तरह थोड़ा ना होता है, वहाँ तो काम करना पड़ता है ना। हाँ हाँ, आपको तो मैं ही गलत लगूंगी ना, आपको खुद को इतना जो ससुराल जो मिल गया है। अरे मेरी मम्मी इतनी अच्छी है, आपको कुछ भी नहीं कहती। अरे आप पूरा दिन करती क्या है? आपको तो मैं ही बुरी लगूंगी। बहू, मुझे फोन दे। क्या कह रही है बीना? ये ले मम्मी जी, मैंने फोन स्पीकर पे कर दिया है, आप बात करें। अरे बता बेटा बीना, क्या हुआ? मम्मी, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये लोग मुझे नौकरानी समझते हैं, इंसान तो समझते नहीं। पूरा दिन इतना काम करवाते हैं। मम्मी, मुझसे नहीं होता, प्लीज मम्मी, मैंने वापस आना है। अरे मम्मी जी, आप इसे समझाइए कि इस घर की बड़ी बहू है, इसने तो सारी जिम्मेदारी उठानी है और ससुराल में तो सब करती हैं लड़कियां। अरे बेटा, तुम मत रो, मैं ना दामाद जी से बात करती हूँ, तुझसे जितना काम हो तो उतना किया कर। मेरे बच्चे ज्यादा काम मत किया कर तू। अरे आपके दामाद जी भी ना किसी से काम नहीं है, आपको क्या पता? वो भी मेरे खिलाफ हो जाते हैं, वो भी मिलकर मुझसे काम करवाते रहते हैं। वो भी कहते हैं कि तुम काम करो। अरे मैं नौकर हूँ क्या? मम्मी जी, आप समझाइए कि दीदी गलत है, इसमें दीदी की गलती है। अरे बेटा, अभी मैं फोन रखती हूँ, तेरी भाभी ऑफिस जा रही है, जब ये आएगी ना तब कॉल करूंगी। जी मम्मी जी, ठीक है। लेकिन एक बात कहूँ, भाभी बहुत ही खुशकिस्मत है जो ने आप जैसी सास मिली, इतना सा ससुराल मिला और एक मेरी किस्मत। फिर बात होती है मम्मी। मम्मी, आपको क्या हो गया है? आपको चाहिए कि आप दीदी को समझाए, इसमें दीदी की गलती है क्योंकि उस घर की बड़ी बहू है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा होंगी।
अरे बेटा, अभी वो बहुत दुखी है। अगर मैं उसे समझाऊंगी ना अब, तो वो और रोएगी और कहेगी मेरा तो कोई अपना है ही नहीं। जब वो थोड़ा सा चुप होती है ना, मामले को संभालती है, फिर मैं समझा दूंगी। ठीक है मम्मी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, चलती हूँ। दीदी भी ना बस बेकार में माँ जी को टेंशन दे जाती है। भला को अपनी माँ को परेशान करता है, पर नहीं, छोटी छोटी बातें अपनी माँ को बताती रहती है ये तो। ये क्या, आज पूरा दिन बिना ने मुझे कॉल नहीं की। मैं पूछती हूँ कि कहाँ बिजी है ये। अरे बेटा, तू कहाँ बिजी है? तूने आज मुझे कॉल क्यों नहीं की? अरे मम्मी, मैंने कहाँ बिजी होना है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मम्मी। ये क्या बेटा, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा शादी के बाद जो तूने मुझे खुश होकर कॉल की हो। जब देखकर रोती रहती है, क्या हो गया है तुझे? मम्मी, जब किस्मत में रोना लिखे तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपको पता है आज क्या हुआ? मेरी सास इतनी बीमार थी तो मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गई। पूरा दिन हॉस्पिटल में खज्जल खराब होती रही। हम लोग शाम को वापस आए। वापस आकर मुझसे कोई काम ही नहीं हुआ और ना ही खाना बना। जब ये शाम को ऑफिस से तो ये आते मुझ पर चीखने चिल्लाने लगे कि खाना क्यों नहीं बनाया। इन्होंने मेरी गलती निकाली और मुझे ही बुरा भला कहा। मम्मी। बेटा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हो सकता है दामाद जी को ना पता कि आज पूरा दिन घर में क्या हुआ है कि तुम उनकी माँ को हॉस्पिटल लेकर गई थी, इसलिए खाना नहीं बना। उनको भी भूख लगी होगी ना, इसलिए बस गुस्सा कर रहे होंगे। इतनी छोटी बातों पे मत रोया कर बेटा। मम्मी, जो भी हो, इसका मतलब नहीं को मुझ पर चीखे चिल्लाए। उन्होंने गलत किया। बेटा, तू भी तो बातों को समझना। इस तरह छोटी छोटी बातों पर अगर तू रोएगी तो तेरे ही नुकसान होगा। वाह मम्मी वाह, छोटी छोटी बात। अब आपको भी मैं भाभी की तरह गलत ही लगूंगी। भाभी ने पट्टियां बढ़ा दी होंगी। ठीक है मम्मी, आइंदा से आपको मैं कॉल ही नहीं करूंगी। मेरे लिए तो कोई अपना नहीं। बेटा क्या हो गया, तू मुझे गलत समझ रही है? मेरा ये मतलब नहीं था। जो भी मतलब था मम्मी, बस अब मेरे दुखड़े सुनने के लिए कोई भी नहीं रहा। आपको, भाभी को, सबको मैं ही गलत लगती हूँ। आइंदा मैं कॉल नहीं करूंगी। रखती हूँ फोन। पर बेटा, मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं कि मैं उसकी माँ हूँ? उसका बुरा थोड़ी ना सोचूंगी, पर मेरी बात वो सुन ही नहीं रही। मम्मी जी क्या हो गया, आप इतनी अपसेट क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? बेटा, बीना को ये लगता है कि सबकी तरह मैं उसकी दुश्मन हूँ, उसका बुरा भला चाहती हूँ। भला माँ भी कभी ऐसा चाह सकती है? मम्मी जी, आप ज्यादा टेंशन मत लें। देखना, बीना को भी आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें आपकी समझ आ जाएंगी। आप इतना मत सोचिए, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चले खाना खा लीजिए। हाँ, हो सकता है वो भी मेरी बातें समझे, पर पता नहीं दिन कब आएगा। और रही बात खाने की, बहू तो खुद ही खा ले, मेरा जरा मन नहीं है। मम्मी जी प्लीज आइए ना, आप अपनी बेटी की बात नहीं मानेंगी। मेरे साथ खाना खाएं, आपको अच्छा लगेगा। मम्मी जी चलिए। ठीक है बेटा। चलो, शुक्र है आज तो छुट्टी है, कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ, सब खुश हो जाएंगे। बहू बहू। अरे बहू, मैं ये पूछ रही थी कि बीना की कॉल आई है तुझे? नहीं मम्मी जी, पूरा हफ्ता आ गया है, ना ही मुझे उनकी कॉल आई है। अगर मैं कॉल करूँ भी ना तो वो उठाती ही नहीं। क्या? मेरे भी हफ्ता आ गया, उसने कॉल नहीं उठाई और ना ही उसकी कॉल आई है। मेरा दिल बहुत बैठा जा रहा है, कहीं वो मुसीबत में ना हो। मैं क्या करूं बहू? मम्मी जी आप ऐसा करें, आप कॉल कर लें, भी हो सकता है वो अभी उठा लें। अरे मम्मी, लगता है दरवाजे पर कोई आया है, मैं बाहर देख रहती हूँ, तब तक आप दीदी को कॉल कर लें। हाँ बहू ठीक है। चलो कॉल करती हूँ, बस उठा लिए कॉल। पता नहीं क्यों इतने दिन हो गए कॉल नहीं उठा रही। सब कुछ ठीक ही हो। मम्मी जी बाहर आइए। मम्मी जल्दी, मम्मी। अरे ये क्या, ये बहू को क्या हो गया है? ये ऐसे आवाज़ें क्यों लगा रही है मुझे? अब बाहर जाकर देखूं कि क्या हुआ है उसे। अरे बीना बेटा, तुझे क्या हुआ? तो यूं अचानक, और तो रो क्यों रही है? सब ठीक है ना बेटा? हाँ दीदी कुछ तो बोलिए, सब ठीक है ना आपके ससुराल में? भाभी आप भी कैसे अजीब सवाल कर रही हैं? अगर सब ठीक होता तो मैं आती यहाँ पर। अरे बेटा मुझे तो कुछ बता, मुझे इसी बात का डर था, मेरा दिल बैठे जा रहा है बेटा। मम्मी बस बहुत हो गया, अब मैं अपने ससुराल ही जाऊंगी, मैं ही रहूंगी। मेरे ससुराल वाले मुझे तो नौकरी समझते, इसके अलावा कुछ नहीं समझते। वो तो मुझे बहू मानते ही नहीं। मैं अपना सारा सामान ले आई हूँ और यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगी अब। और आप दोनों बजाय मुझे पानी पुनी पूछे, आते सवाल जवाब शुरू करते हैं जैसे मैं किसी जेल से आजाद होकर आई हूँ। हाँ हाँ दीदी आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ अभी। मम्मी मैं साफ साफ कह रही हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। और भाभी के सामने कुछ मत कीजिएगा, आपको तो पता है ना भाभी तो हर वक्त बस मेरी गलतियाँ निकालती है। अरे वो मुझसे इतना काम करवाते, मुझसे नहीं तो इतना काम।
कैसे? तू घर छोड़कर आगे सारा सामान लेकर, ऐसा थोड़ी ना होता है। तू ऐसा कर, मेरे साथ चल, हम तेरे ससुराल चलते हैं, वहाँ जाकर बैठकर बात करेंगे, मामले को सुलझाएंगे। अरे इस तरह गांठ थोड़ी ना तोड़े जाते हैं। मम्मी आप सीता रखिए ना, आप मुझे अब इस घर में रखने नहीं चाहती, आपको मैं बहुत बुरी लगने लगी हूँ ना। बस ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। बल्कि नहीं, मैं वापस भी नहीं जाऊंगी, मैं किसी अनाथ आश्रम चली जाऊंगी, वहीं रह लूंगी और आपको बताऊंगी भी नहीं। आप लोग का मेरी फिक्र कहाँ? अरे अब ये घर तो आपका, आपके बेटे का है, मेरा कहाँ कोई हक बचा है? अरे बेटा क्या हो गया है? तू मुझे गलत समझ रही है। तू मेरी बेटी है इसलिए समझा रही हूँ, तेरे भले के लिए समझा रही हूँ। बेटी है ना तो बस ठीक है, मैं नहीं कहीं जा रही, मैं तो इसी घर में रहूंगी। दीदी आप माची को गलत समझ रही हैं। आप ऐसा करें, चाय पीकर आराम करें, फिर इस बारे में बात करते हैं हम लोग। बस और कोई बहस नहीं होगी। मैंने कहा दिन में यही रहूंगी तो यही रहूंगी। अच्छा ठीक है दीदी, आप कहीं मत जाइएगा। और मम्मी जी आप भी जाएं कमरे में आराम करें, मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। ठीक है बेटा। अरे बेटा इतने दिन हो गए हैं, तो यहाँ आई है, कोई फोन कर, कोई खबर ले। इस तरह अपना घर छोड़कर थोड़ी ना बैठते हैं। मम्मी आपको लगता है मैं वापस जाऊंगी वहाँ? मम्मी मैं नहीं चाह रही, वो लोग बहुत जालिम है, कितनी बार बताऊं? अरे बेटा तेरी भाभी भी तो है ना, देख ऑफिस भी जाती है, घर की सारी जिम्मेदारी भी निभाती है, सबको करना पड़ता है ये। मम्मी कितनी बार कहा है कि भाभी का मेरा कंपैरिजन मत किया करें। अरे उनके ससुराल वाले इतने अच्छे हैं और मेरे इतने बुरे हैं। मैं कह रही हूँ अगर आपने मुझे ज्यादा फोर्स किया ना तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, पर वापस नहीं जाऊंगी। अरे हाँ अनीसा, हाँ तुझे नहीं पता, अरे मेरे ससुराल वाले तो बहुत ही बुरे हैं, बहुत जालिम लोग हैं, पर आप नहीं मैं जाने वाली वापस, मैं तो यहीं रहूंगी। मैंने तो मम्मी को कह दिया है। अरे यहाँ तो मेरे बहुत ही मजे हैं, मैं क्यों जाऊँ भला वापस? एक तो दीदी भी ना पूरा दिन बस अपनी सहेली से बात करती रहती है। अरे यहाँ पर इनको आए हुए 3 महीने हो गए हैं, ना ही इन्होंने कॉल की और ना ही इनके ससुराल वाले से कॉल आई। अरे ऐसे कैसे चलेगा? मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। मम्मी जी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बहू बोलो, क्या बात है? मम्मी जी मैं यही कह रही थी कि दीदी को यहाँ आए हुए 3 महीने हो गए हैं और उनके ससुराल वाले से एक बार भी कॉल नहीं आई। अरे हाँ बेटा, बहुत ही बेहस और जालिम लोग हैं, एक बार भी कॉल नहीं की मेरी बेटी को। मम्मी जी ये तो मैं आपको कोशिश करी समझाने की कि अगर हम लोग भी इसी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, इस तरह दीदी का घर खराब हो जाएगा ना। हो सकता है दीदी ने वहाँ पर उनको इतना तंग किया कि वो लोग कॉल नहीं करे और वो कह रहे हो कि अच्छा है कि वो वहीं रहे। मम्मी जी हम लोग एक तरफ की बात सुनकर तो फैसला नहीं कर सकते ना, मुझे लगता है हमें खुद ही कॉल कर लेनी चाहिए। अरे मम्मी मैं कहती हूँ आप एक मरतबा मेरे साथ तो दीजिए, फिर देखना मैं कैसे दीदी को समझाकर उनके घर भेज दूंगी। और वैसे भी हम लोग जब तक बैठ के मामले को नहीं सुलझाएंगे तो कैसे समझेगा? हाँ सच कहो ना, मुझे तो इस बात की फिक्र है कि कहीं मेरी बेटी का घर ना खराब हो जाए। अरे अगर मेरी बेटी का घर खराब हो गया तो लोग क्या कहेंगे? और वैसे भी जब एक मरतबा घर खराब हो जाए फिर नहीं बचते। वही तो मम्मी जी आप मेरे साथ दीजिए, देखना मैं करती क्या हूँ। हाँ ठीक है बहू। मम्मी जी दीदी आ रही है, बस आप ऐसा कीजिए जैसा मैं कहती हूँ, आप बस वो करें जो मैं कह रही हूँ, फिर देखना दीदी कैसे हमारी बात मानती है। ठीक है बहू। मम्मी जी मैंने फोन निकाले है, जैसे दीदी मेरे पीछे आकर खड़ी हो ना मुझे बता देना। आ रही है बहू। हाँ बेचारे, अरे हाँ मुझे तो सुन के दुख हो रहा है, बेचारे के साथ क्या क्या गुजरी होगी। अरे ये भाभी को क्या हुआ? ये भाभी इतना शोक क्यों मना रही है, इतना दुखी क्यों है? चलो रखती हूँ, फिर कॉल करूंगी। नहीं मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। अरे मम्मी पता नहीं कैसे कैसे दुनिया में लोग होते हैं, आपको पता है मम्मी? अरे बहू हुआ क्या है, तू इतना उदास क्यों है और रो क्यों रही है, कुछ हुआ है क्या? अरे हाँ मम्मी आपको पता है वो जो मेरी सहेली थी सोनिया, अरे वो जो उधर रहती है मेरी कॉलेज की सहेली थी, उसका उसके पति के साथ हल्का सा झगड़ा हो गया। फिर क्या हुआ बहू? अरे होना क्या था मम्मी जी, वो नाराज होकर मेके आ गई और मेके रही, उसने अपने पति से बात ही नहीं की गुस्से में, और ना ही उसके पति ने कॉल की, दोनों एक दूसरे से नाराज रहे और ना ही वो वापस की और ना वो लेने आया। बस कुछ अरसे बाद एक दिन उसे कॉल आई कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। अरे मम्मी मेरी सहेली तो बर्बाद होगी। बहू बहू ये तो क्या कह रही है? हाय मुझे तो सोच सोच के अफसोस हो रहा है, बेचारी। अरे दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, उसका तो बसा बसाया घर खराब हो गया। भाभी भाभी आप क्या सच कह रही हैं? और नहीं तो कह दी थी, आपको पता है मेरी सहेली, अरे वो तो इतनी अच्छी थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे जाके समझाऊं। मैं उसके पास जा रही हूँ, उस पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया, अब बेचारी कभी खुश नहीं रह सकेगी। मैं जाकर
हाँ बेटा तू जा, अरे वो तेरी पक्की सहेली है, इस वक्त उसे तेरी बड़ी जरूरत है, तू जा आराम से जा। हाँ मम्मी मैं सुबह ही निकलती हूँ और कुछ दिन रह कर आऊंगी इसके पास। अच्छा बीना ये बता बेटा, तुझे दामाद जी ने कॉल की है ना? नहीं मम्मी जी, इन्होंने तो मुझे एक बार भी कॉल नहीं की, और ना ही मामा जी ने और ना ही पापा ने, बल्कि किसी की भी कॉल नहीं आई मम्मी। अरे बेटा ये तो क्या कह रही है, एक बार भी कॉल नहीं और तूने भी नहीं की। हाय मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मम्मी मुझे कुछ हो रहा है। हाँ बेटा मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है, मैं क्या करूं, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे मम्मी आप क्यों घबरा रही है, ये सब तो मेरी सहेली के साथ हुआ है ना, फिर आपका दिल क्यों इतना घबरा रहा है? अरे मुझे तो इसलिए डर लग रहा है, हमारी बीना भी तो 3 महीने आ गए हैं कि यहाँ आकर बैठी है, और ना ही इसके ससुराल में से किसी का फोन आया, और ना ही दमाजी का, और ना ही इसने किया। अरे मैं क्या करूं, मुझे तो सोच के। हाँ मम्मी मैंने तो सोचा ही नहीं, अरे मेरे इस तरफ ख्याल ही नहीं गया कि हमारी दीदी भी तो यहीं रह रही है, पर मम्मी दमाजी तो बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा होंगे। अरे किसी का क्या पता चलता है, अगर इनके मन में भी ऐसा ख्याल आ गया तो मैं क्या करूंगी, अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। अरे नहीं बेटा मुझे नहीं लगता दमाजी ऐसे है, तो ऐसा कर कुछ दिन इंतजार कर, 2-4 महीने यहीं रह, और जब तक कॉल नहीं आती इंतजार करती रहे। अरे नहीं नहीं मम्मी 2-4 महीने, अरे मैं नहीं रह सकती यहाँ पर एक दिन भी और, आप मुझे मेरे ससुराल छोड़ कर, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे क्या पता चलता है आजकल इंसान का। पर दीदी आपके ससुराल वाले तो आपसे बहुत काम करवाते हैं, आप कर लेंगी। अरे दीदी घर का ही काम है ना, कर लूंगी, इतना मसला नहीं, लेकिन इन्होंने अगर दूसरी शादी कर ली तो मैं क्या करूंगी, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। भाई मैं तो अपने घर जा रही हूँ।